मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी हनी काम का थर्ड लेसन है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये बहुत नन्हा नन्हा लिखा है, इसलिए ये सोचकर मैंने इसे वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले पढ़िए। हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? ए कॉमिक बुक एक हास्य पुस्तक कंटेन्स रखती है स्टोरीज, कहानियाँ टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, जो मुख्य तौर पर तस्वीरों के द्वारा कही जाती हैं। यही एक कॉमिक बुक की एक स्टोरी दी हुई है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गोपाल और हिल्सा फिश की। आगे देखते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, यह था मौसम फॉर हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के लिए एक ये मौसम था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग, फिशरमैन जो मछुआरे थे, कुड थिंक सोच सकते थे, ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, वे हिल्सा फिश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकते थे। फिश मोंगर्स अर्थात मछुआरे, सोल्ड बेचते थे, नथिंग बट हिल्सा फिश, वे हिल्सा फिश के अतिरिक्त और कुछ नहीं बेचते थे। बाजार में मछुआरे बोलते हैं, कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, कम आ जाओ, बाई खरीद लो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, आज हिल्सा के दाम घट गए हैं, आज हिल्सा की कीमत घट गई है। ऊपर की लाइन देखिए, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो गृहस्थ लोग थे, हाउस होल्डर्स थे, वे हिल्सा फिश के अतिरिक्त किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते थे। घर में पत्नी कहती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, आपने उस हिल्सा के लिए कितना अदा किया, कितने पैसे दिए। यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू, यदि मैं आपको बताऊंगा यू वुडंट बिलीव इट, तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। ऊपर की लाइन देखिए, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स, और महल में दरबारी भी, कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, अर्थात महल में दरबारी भी हिल्सा फिश के अतिरिक्त और किसी प्रकार की बहस नहीं कर सकते थे, अर्थात वे इस प्रकार की बहस नहीं कर रहे थे। राजा से दरबारी कहता है, योर मेजेस्टी, महामहिम, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई काट, जो विशालकाय बड़ी सी मैंने हिल्सा पकड़ी है, उसे आपको देखना चाहिए। इट वाज, यह है। अब देख लिए, दूसरा पेज है जिसको हम अलग अलग बड़ा करके आगे आपको समझाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये दूसरा पेज आपको पूरा दिखा दिया। जब राजा के दरबारी आदि हिल्सा फिश के विषय में ही बार बार बातचीत कर रहे थे, उसके अलावा किसी प्रकार की बहस नहीं कर रहे थे, तो राजा ने देखा और उसने क्या कहा, स्टॉप इट, इसे रोक दो, अर्थात ये सब बातें बंद करो। और राजा कहता है, आर यू ए कोर्टियर आर ए फिशरमैन, अरे तुम दरबारी हो, राजसेवक हो, आर फिशरमैन, या मछुआरे हो। ऊपर की लाइन देखिए, द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आईज, कोर्टियर्स दरबारी जो थे वे अपनी आंखें झुकाकर शांत हो गए। द किंग फेल्ट गिल्टी, राजा को अपराध महसूस हुआ। और वो अगले बबल में कहता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश, यह सच में हिल्सा फिश का ही सीजन है। एंड नो वन, और उसने अपनी और कोई नहीं बात जारी रखी। किंग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि कोई भी नहीं, पहले कह दिया था, नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के विषय में बातचीत करने से यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट भी नहीं। तो गोपाल वहीं पर खड़ा था, वो बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड, अरे मैं समझता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। योर मेजेस्टी, महामहिम, महाराज की जय हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा कहता है, देन लेट मी सी यू बाय यू, तो मुझे दिखा दो,
बाय ए ह्यूज हिल्सा, उस बड़ी सी जो हिल्सा मछली आपने खरीदी है उसे मुझे दिखाओ, एंड ब्रिंग इट, और इसे ले आओ, टू द पैलेस, महल को, विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, बिना किसी के इस विषय में बातचीत किए आप इसे महल को ले आओ। तो गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, हे महामहिम, मैं आपकी यह चुनौती एक्सेप्ट, स्वीकार करता हूं। अब ये रहा थर्ड पेज, जिसे मैं आगे अलग अलग करके आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ऊपर की लाइन देखिए, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, आपका चेहरा यानी आपके चेहरे में आधी दाढ़ी ही क्यों बनी हुई है। वाई इज योर फेस हाफ सेवन, तुम्हारा चेहरा आधी दाढ़ी बना वाला क्यों है। तो गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई फिश, मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। व्हाट्स द मैटर विद यू, आपको क्या हुआ। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद एस, एस मीन्स होता है बेटा राख, स्मेयरिंग मीन्स पोतना, यानी तुमने अपने आप को राख से क्यों पोत रखा है। तो गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश, मैंने बताया तो है मैं हिल्सा फिश को खरीदने के लिए ड्रेसिंग अप, तैयार हो रहा हूं। पत्नी फिर कहती है लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, तुम नहीं जा सकते बाहर, दो डिसग्रेसफुल रैग्स, इन भद्दे कपड़ों में, इन अपमानित करने वाले कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, तुम्हें हो क्या गया है। तो गोपाल कहता है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं। वुमेन, महिला, आई एम आउट, मैं बाहर हूं, टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, उस बड़ी मछली हिल्सा फिश को खरीदने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। उसकी पत्नी उसे दरवाजे तक आते हुए कहती है इट्स हैपेंड टू हिम, यह उसे क्या हुआ। ही इज गॉन मैड, वह तो पगला गया है, वह तो पागल हो गया। अब ये रहा फोर्थ चैप्टर, इसका भाग जो आप देख लीजिए, आगे इसको हम अलग अलग करके आपको समझाते हैं क्योंकि बेहद छोटा लिखा हुआ है। ऊपर की लाइन, गोपाल बाट द हिल्सा फिश, गोपाल ने हिल्सा फिश को खरीद लिया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया, टुवार्ड्स द पैलेस, महल की ओर चलना शुरू कर दिया। अर्थात गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में जाते हुए लोग मिलते हैं, उसी में से एक बालक, छोटा बालक अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है मदर लुक, माँ देखो, एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वह पूरी तरह मजाकिया नहीं है, हंसी का पात्र नहीं है। रास्ते में लोग बात करते हैं ही मस्ट बी ए मैड मैन, उसे पागल ही होना चाहिए। हुश, आई थिंक ही इज ए मैस्टिक, मैं समझता हूं वह एक बड़ा रहस्यमय है। ऊपर की लाइन देखिए, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, तो दरबारी बोले व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। तब गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है, मैं राजा को देखना चाहता हूं, अर्थात राजा से मिलना है। तो सुरक्षा गार्ड कहते हैं यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। जब सुरक्षा गार्डों ने उन्हें मना कर दिया गोपाल को, तो गोपाल बिगन टू डांस, गोपाल नाचने लगा, एंड सिंग, और गाने लगा लाउडली, बड़ी तेजी से। तो गोपाल बड़ी तेजी से नाचने और गाने लगा। यह इसका 5th पार्ट है, जिसे आप आगे अलग अलग भागों में देख सकेंगे। देखिए, इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, जो महल के अंदर लोग थे वो क्या बोल रहे थे, द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट इन एट वंस, तुरंत इसे बाहर फेंक दो। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग,
लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, मुझे अंदर आ जाने दो। तो राजा उसी बात को सुनता है और कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास तुरंत ले आओ। तो दरबारी कहता है, यस योर मेजेस्टी, हाँ महामहिम, जैसी आपकी आज्ञा। लाइन, गोपाल वाज ब्राट बिफोर द किंग, गोपाल राजा के समक्ष लाया गया। इट्स गोपाल, दरबारियों ने कहा, इट्स गोपाल, यह रहा गोपाल। दरबार के अन्य सदस्य कहते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, अर्थात यह पगला गया है। दूसरा कहता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मैं समझता हूँ यह उसका एक बड़ा ही मजाकिया जोक है। कहानी का अंतिम पार्ट, जिसे आप यहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं, इसे मैं आगे अलग अलग करके व्याख्या करूँगा। राजा गोपाल से कहता है, ऑल राइट गोपाल, बिल्कुल ठीक गोपाल, आउट विद इट, इस सहित बाहर जाओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन, रेडिकुलस मीन्स होता है बेटा हास्यास्पद, इस हास्यास्पद तरीके से अपने आप को आपने सजाया क्यों है, ऐसा क्यों रूप बनाया है। गोपाल कहता है राजा को उत्तर देते हुए, योर मेजेस्टी, महामहिम की जय हो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ ऐसा लगता है जैसे भूल गए हों। गोपाल के ऐसा कहने पर राजा कहता है, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूं, कुछ भूला हुआ हूं। गोपाल कहता है, स्ट्रांगली इनफ, पूरी तरह से, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आज कोई भी हिल्सा फिड के विषय में रुचि रखते हुए नहीं प्रतीत हो रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर, बाजार से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी, दरबार में भी, नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, इस महल में भी एक भी व्यक्ति ने, ए सोल ने भी, एक आत्मा ने भी उस हिल्सा फिश के विषय में एक शब्द तक नहीं बोला है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, तभी, केवल तभी राजा को याद आया, चैलेंज ही हैड थ्रो टू गोपाल, जो चुनौती उसने गोपाल को दी थी, तभी राजा को याद आया कि उसने तो गोपाल को चुनौती दी थी। आगे देखिए, और कह उठा, हा हा, वेल, बहुत अच्छा, गोपाल कांग्रेचुलेशंस, गोपाल बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से एक बार असंभव को संभव कर दिखाया है। इस प्रकार इस चैप्टर की हिंदी समाप्त हुई। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।